चुनावों में भाजपा की जीत के बाद शेयर मार्केट में जोश दिखाई दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में चुनावी नतीजों के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इस बीच सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर खुले। बीएसई सेंसेक्स में 1.37% की तेजी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी में 1.40% की तेजी के साथ 284 अंक चढ़कर 20,552 के लेवल पर खुला। मुकेश अंबानी को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि सैट से बड़ी राहत मिली है। सैट ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों में कथित तौर पर हेराफेरी से संबंधित मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, नवी मुंबई एसईजेड और मुंबई एसईजेड के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर सेबी के 2021 के आदेश को कैंसिल कर दिया है। आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड ने IWL में 800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सब्सिडरी कंपनी इस राशि का इस्तेमाल बकाया लोन के एक हिस्से को चुकाने के लिए करेगी। आइनॉक्स विंड एनर्जी का शेयर 52 हफ्ते के नए हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान शेयर ने 4,225 रुपए का अलॉटमेंट हाई बनाया है। कारोबार के अंत में स्टॉक 8.64% चढ़कर 4,212 पर बंद हुआ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद भारतीय शेयर बाजार को पंख लग गए हैं। इस बीच अडानी ग्रुप के शेयरों में भी तूफानी तेजी आई है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज अडानी पावर लिमिटेड के शेयरों ने लगातार दूसरे सत्र में बढ़त हासिल की है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के फिर से भड़कने की खबर से बुलियन मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिली। घरेलू बाजार हो या फिर ग्लोबल मार्केट, दोनों पर ही सोने की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। MCX पर सोने का भाव पहली बार 63,800 रुपए के ऊपर निकल गया। कॉमेक्स पर भी सोना $2,100 के रिकॉर्ड स्तर से ऊपर निकल गया है। ऐसे में सवाल है कि दिसंबर के अंत तक सोने का भाव कहां तक जाएगा। नई आवक के बाद मंडियों में प्याज के दाम तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन खुदरा कीमतों पर खास असर होता नहीं दिखाई दे रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में प्याज की औसतन खुदरा कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन दिल्ली में इसकी कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। इस साल खरीफ सीजन वाले प्याज का उत्पादन 15 से 20% घटने का अनुमान है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इस कारण से बिटकॉइन की कीमत $40,000 के स्तर को पार कर गई है, जो कि मई 2022 के बाद बिटकॉइन का अब तक का सबसे हाई लेवल है। बिटकॉइन की कीमत में तेजी की वजह ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद और ETF द्वारा की जा रही खरीदारी को माना जा रहा है। नवंबर के महीने में UPI ट्रांजैक्शन 17.4 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गया। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI ने नवंबर में नया रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान फास्टैग ट्रांजैक्शन भी बढ़े। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने में UPI ट्रांजैक्शन से 17.4 ट्रिलियन रुपए का लेन देन हुआ। बीते सप्ताह भारतीय GDP के आंकड़े सामने आए। इन आंकड़ों को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इससे भारतीय इकोनॉमी को पावर मिलेगी। सामने आए इन आंकड़ों के अनुसार कंस्ट्रक्शन एरिया में जुलाई से सितंबर तक 13.3% की वृद्धि हुई, जो पिछले साल की समान अवधि में 7.9 थी। हुंडई अपनी आयनिक 5 इलेक्ट्रॉनिक कार के 1000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री कर चुका है और इस इलेक्ट्रॉनिक कार की 1100वीं यूनिट शाहरुख खान को डिलीवर की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल जनवरी में दिल्ली में हुए ऑटो एक्सपो में बॉलीवुड एक्टर ने इस कार को लॉन्च किया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।